अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ मैच को ठंड पै गई जे। मैंने पहले ही आपको कहता हूँ कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना तो देखने से गुरेज किया करें। और वैसे भी एक पैटर्न होता है कि कोई उम्मीद की भी कोई वजह होनी चाहिए कि हम क्यों जीत रहे हैं या कैसे जीतेंगे। हम तो तुक्के नाल जितने वाली कौम आ, यानी कि तुक्का लग गया तो लग गया। अदरवाइज कोई हमारी कोई मैथडोलॉजी, कोई हमारी स्ट्रेटजी हो, वो कोई भी नहीं है। लास्ट टाइम हमने 2022 में एक T20 मैच में जीते थे, उसके बाद मुसलसल हार रहे हैं। हमारी पास ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि कोई वैसे ही जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स है इधर ही लड़ लुड़ लिया, तो ये तो हम काम कर लेते हैं। लेकिन खेल के मैदान में उधर हम इंडिया से हार जाते हैं और बार बार हारते हैं। आज भी मैं इसी तरह यानी कि आप लोगों को कायल करते करते खुद मैच देखने बैठ गया। फिर मैंने देखा कि जब कोई 2-3 बंदे आउट हो गए पहले ही कोई 5 ओवर्स में, तो मैं फिर ट्वीट किया। मैंने कहा कि यार होंदे आए दुआ करो कि आप पूरा मैच ही खेल लें, पूरे ओवर पूरे कर लें। यानी कि मैच तो इन्हें कटा था, साथ जितना इन्होंने किधर जीतना है, ये बस अपने ओवर कंप्लीट कर लें। वो भी नहीं हुए, यानी कि वो भी उससे पहले ही फारग हो गए हैं। तो खैर ये है कि ज़्यादा दिल से ना लिया करो इसको। पॉजिटिवली आप देखें, पॉजिटिवली ये है कि हमारे क्रिकेट के हमारे जो क्रिकेटर हैं वो सोचते होंगे कि यार पहला पाकिस्तान इंडिया की इतनी टेंशन चल रही है तो असी क्यों इन टेंशन में ਵਧਾਈਏ। कुछ थोड़ा सा इंडिया को भी जीतने का मौका दें। चलें, वो जंग के मैदान में नहीं जीत सकते तो हम कोई खेल के मैदान में उन्हें बार बार जीतने का मौका दें, ताकि उनका मुरैल अप हो, ताकि जो दूरियां कम हो, नफ़रतें कम हो, एक अमन अमन के लिए एक फ़ज़ा कायम हो। तो आप इसको इस तरह से समझ लें और आगे चलें। लेट्स मूव ऑन। तो बाकी है कि आज अगर मैच ना होता तो अभी बल्कि आज अभी से कुछ अर्सा पहले हम मैच उसकी इमरान खान की बात कर रहे होते। बाय द वे ये है कि कल रात को मैंने रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग के बाद वो अपलोड ही ना हो। जब देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई थी, उनको मैं डिलीट करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि जो रिकॉर्डिंग की हुई थी वो भी डिलीट कर दी। उसकी कोई छोटी सी वीडियो पड़ी हुई थी कुछ 40 सेकंड की, वो मैंने चढ़ा दी। वो भी बाद में मुझे पता चला कि जी वो हमारी वो वीडियो चढ़ गई है। मैं खुद नहीं कर रहा होता, मेरा एक साथ मेरे साथ एक लड़का है जो चीज़ें अपलोड कर रहा था। उसने मुझे बताया, उन्हें क्या चीमा साहब वो केड़ी 40 सेकंड की भेज दी थी जी। मैं क्या यार उन्होंने भी डिलीट कर दे। तो हमें जो है ना एक हादसे सदमे पे सदमे पहुंच रहे हैं। रात को वीडियो नहीं अपलोड हो सकी, अभी जो है वो क्रिकेट मैच में भी हम हार गए हैं। तो खैर ये है कि अब इमरान खान की गल कर लेने और साढ़े को गल को नहीं, इमरान खान की बात कर लेते हैं जी। तो इमरान खान जो है यानी कि उनको आंख का मसला क्या बना है इस टाइम, पूरा पाकिस्तान जो है वो एक सदमे की कैफियत में है या हिजान की कैफियत में है। तो आज जो डॉक्टरों का एक बोर्ड बना है उन्होंने जाके उनका मुआयना किया, कोई 1 घंटा उधर रहे हैं। इमरान खान की फैमिली को कहा गया जी कि तुसी भी अपने को 2 बंदे भेज दो। और अब ये है कि उधर इतने ज़्यादा सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं पीटीआई के अंदर, कि हर एक दे अपने बंदे लैदा ने। तो जो एक पार्टी लीडरशिप मतलब बैरिस्टर गोहर, उनकी तरफ से जो बंदों के नाम दिए गए उस पर इमरान खान की बहनें नहीं मान रही थी। उन्होंने क्या कि असा आप जाना या आज नहीं कि वो जो डॉक्टर फैसला उसको भेजे, उन्होंने क्या कि असा नहीं खड़ना। तो लिहाजा वो जो बंदे इन्होंने दिए थे उनको पार्टी तैयार नहीं हो रही थी कि उनको भेजने के लिए, और लिहाजा इस उन बंदों के बगैर ही यानी कि इमरान खान की तरफ से किसी कोई नुमाइंदगी के बगैर ही इमरान खान का मुआयना हो गया। अब यह है कि जो बाकी तो जो उसके बारे में अंदाज़ा होगा, उम्मीद है कि कल हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा कराएंगे। डॉक्टर जड़े ने वो भी अपने फ़ोन बंद करके बैठे हैं, वो ऑन को नहीं कर रहे। तो अभी तक बाकी स्पेकुलेशंस हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कई रिपोर्ट्स तो पहले ही आ चुकी हैं। इमरान खान कहते हैं कि मेरी 85% नज़र डैमेज हो चुकी है, आंख डैमेज हो चुकी है। तो लेट्स सी कि ये डॉक्टर क्या ओपिनियन देते हैं, अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो पेश करते हैं उसमें वो क्या बताते हैं, और आगे उसका सलूशन क्या बताते हैं कि क्या मुमकिनात में से क्या है। तो ये तो होगी इमरान खान की बात। लेकिन इमरान खान को ना आज जरदारी साहब पे आ गए ना। जरदारी साहब जो हैं उन्होंने रहीम यार खान में तकरीर की है, और जरदारी साहब जो है ना चोट जड़ी है ना बड़ी डाढ़ी लाई है ना। उन्होंने क्या अभी 1.5 साल हुआ है भाई, जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह क्यों रो रहे हो। साथ उन्होंने ये भी बताया ना क्या कि मेरी भैन ने ही चुकाया सी ना, मेरी बहन को मेरे घर से गिरफ्तार कराया था ना, वो याद है तुम्हारी हुकूमत थी ना। तो अब जो है ज़रा जेल काटो, रो क्यों रहे हो। यानी कि इस तरह के मसले मसाइल बीमारियाँ ये वो सारा जो है यानी कि ये ज़िंदगी का हिस्सा भी है और उम्र का भी है, और साथ साथ बंदा जेल काट रहा हो। जरदारी साहब जो है यानी कि ये पोलो प्लेयर हैं, यानी कि पूरी ज़िंदगी घोड़ियाँ ते जनाब सवारी करते रहे ने, उन्होंने को सीधा होकर चलिया नहीं जाता। ठीक है, तो बड़े लोगों का ख्याल है जी कि ये मसाइल जो कमर के रिलेटेड इशूज़ हैं उनको ये जेल से शुरू हैं।
नवाज शरीफ जो है उनको मैं यानी कि ये दूसरों की बीमारी का ये लोग मजाक उड़ाते थे, अब ये कहते हैं नहीं कि होना ही इस तरह की कोई गल नहीं करनी। तो खैर ये है कि एनीवे ये कोई ऐसा कोई जानलेवा मर्ज नहीं है। उनके तो अपने जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के वो कहते हैं कि उन्हें एक आंख से नज़र नहीं आता, लेकिन चल रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। ठीक है, और भी कई लोग हैं, उनको कईयों की कोई कम डैमेज है, किसी की ज़्यादा डैमेज है। ये कोई बंदा जेल में हो या ना हो, हर दो सूरतों में इस तरह का मसला बन सकता है। खैर अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदरुस्ती दे। नाजरीन, एक और ख़बर जो कि बड़ी एक दिलहराश किस्म की है, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा, और ये बलूचिस्तान के हवाले से है। आपको याद होगा कि जो कुछ देर पहले बलूचिस्तान में कोई 12 शहरों पर हमला किया गया, BLA की तरफ से 12 शहरों पर हमला किया गया, बशमूल कोयटा, नौशकी, खुजदार और बहुत सारी जगहों पर 12 शहरों पर हमला किया गया, और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी बहुत सारे शहीद हुए। जो BLA के टेररिस्ट हैं वो भी काफ़ी मारे गए। लेकिन एक को वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और उस वीडियो में कोई 7 फौजी हैं, पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी हैं, और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो कह रहे हैं कि हम इनके कब्ज़े में हैं, आप जो ये मांगते हैं आप इनको दें, और अदरवाइज़ ये है कि हमारी जान को ख़तरा है। अब उस वीडियो के बारे में दो राय हैं। एक तो ये है कि जो BLA वाले क्लेम करते हैं वो कहते हैं कि असली है, साथ उन्होंने वार्निंग भी दी हुई है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने हमारे मुतालबे पूरे ना किए, उनके मुतालबे क्या होंगे कि हमारे फ़लाँ फ़लाँ बंदे जो हैं उनको रिहा किया जाए, तो हमारे मुतालबे ना पूरे किए गए तो हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो अब यह है कि दूसरी तरफ से जो कई लोग कह रहे होते हैं वो कहते हैं कि ये AI जनरेटेड है। लेकिन नाजरीन, जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि ये असली है, यानी कि ये AI जनरेटेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम नहीं है। ये असली ये वाक़या हुआ, और ये उस दिन हुआ कि जिस दिन उन्होंने हमला किया, जिस दिन 12 शहरों पर हमला किया। ये जो फ़ौजी हैं ये खुजदार से कराची जा रहे थे, या ये है कि आप समझें कि कोयटा से कराची जा रहे थे, एनीवे ये बलूचिस्तान से कराची जा रहे थे। खुजदार से कुछ आगे जाके M25 पे आगे BLA वालों ने नाका लगाया हुआ था, उन्होंने इनको किडनैप कर लिया। ये अपनी जो एक फ़ौजी जीप है उसमें थे। इनका ताल्लुक जो है वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, यानी कि ये वो वाले फाइटर आर्मी के लोग नहीं थे, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो थे। अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और सलामत रखे, और वो ज़िंदा सलामत पाकिस्तान वो अपने जो उनसे उनको रिहाई मिले। हम उनके लिए दुआ गो हैं। ये बड़े कंसर्निंग इंसिडेंट है। और नाजरीन, जो लोग ये समझते हैं कि ऐसे लोगों से कि जो हमारे जवानों को उठा रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, वो कोई परले दर्जे के अहमक लोग हैं। उनको पता ही नहीं है कि पावर जिसके पास होती है ना, वो फिर अपनी बातें मनवाता है, या फिर आपने उसको गिराना होता है, उसको गिरा कर तो फिर आप उसको अपना ताबे करके तो उससे बातें मनवाते हैं। इस तरह नहीं होता कि एक बंदे ने गन उठाई हुई है और आप जाके उससे मुज़ाकरात करें। कैसे मुज़ाकरात करें? ये हमारी जंग है, और ये ऐसी जंग है कि जो आपके अमन के लिए ज़रूरी है। इसको लड़े बगैर बलूचिस्तान में अमन नहीं होगा, इसको लड़े बगैर बलूचिस्तान में खुशहाली नहीं आएगी, तरक्की नहीं होगी। तो लिहाजा ये जंग जो है वो लड़नी ज़रूरी है। और हमारा जो इधर उधर का प्रोपेगेंडा है ना हर टाइम जी, कि इनसे मुज़ाकरात किए जाए, ये गुस्से में हैं, ये हैं वो हैं, इससे ये एक नुकसान ये होता है कि इवन जो फ़ौज के लोग हैं, यही जो जवान हैं या उनके घर वाले, वो भी इस तरह की वीडियोस देख रहे होते हैं, वो इससे अभाम का शिकार होते हैं। जब वो अभाम का शिकार होते हैं तो असरात इन लोगों पर भी आते हैं, इन फ़ौजियों पर भी आते हैं। तो हमें इनके साथ खड़े होना चाहिए। हम इनके लिए दुआ गो हैं, और हम उम्मीद करते हैं, यानी कि हम उम्मीद क्या, यानी कि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है कि हमने ये जंग जीतनी है। इन लोगों से ये जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो नाजरीन, आज के लिए इतने काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।